देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं शाहिद काज़मी। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस के पॉजिटिव जिनकी लोगों के टेस्ट आए हैं, उन मरीज़ों की तादाद 150 के करीब हो चुकी है। इनमें से ज़्यादा तादाद सिंध के अंदर मौजूद है। यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि सिंध में भी बेशतर मरीज़ वो हैं कि जो तफ्तान बॉर्डर पर मौजूद थे और सिंध गवर्नमेंट की दरख्वास्त पर वहाँ से उनको सिंध लाया गया, और उनमें से भी अक्सरियत सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अगर ये लोग तफ्तान बॉर्डर पे करंतना के अंदर मौजूद थे तो वहाँ पे इनके टेस्ट क्यों नहीं किए जा सके, और क्या वजूहात थी कि वहाँ पे करंतना में होने के बावजूद उन ज़ायरीन के टेस्ट नहीं हो सके। जब वो लोग सिंध में पहुँचे, सक्खर के अंदर पहुँचे, तो वहाँ पे सिंध हुकूमत ने उनके टेस्ट किए, जिनमें से बेशतर लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए और मरीज़ों की तादाद एकदम से हमें बढ़ती हुई महसूस हुई। यहाँ पे अगर तौसीफ़ हम ना करें तो यकीनी तौर पे बहुत बड़ी ज़्यादती होगी सिंध गवर्नमेंट के लिए और सिंध के चीफ मिनिस्टर जनाब मुराद अली शाह साहब के लिए। उनकी कारकर्दगी इस हवाले से यकीनन दाद और तहसीन के लायक है कि वो खुद ना सिर्फ फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, बल्कि उनकी पूरी टीम इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर मौजूद है। उन्होंने जैसे आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ज़ायरीन के हवाले से उन्होंने शहनशाह हुसैन नकवी साहब को, जो ज़ायरीन के हवाले से एक इंतहाई अहम शख्सियत तस्वर किए जाते हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया, और वो उन चीफ मिनिस्टर साहब की टीम के साथ वो सक्कर खुद गए, जहाँ पे मकसद उनके जाने का ये था कि वो लोगों को दीगर लोगों से मिलने से रोकें। यहाँ पे दूसरी अहम बात यह है कि सिंध हमेशा से ये गिला करता रहा है कि वफाक उनके साथ ताउन नहीं कर रहा। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोरोना की जो सूरत हाल हो चुकी है, वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग से काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है। इसमें बुनियादी नुक्ता ये है कि जिस तरह सार्क की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और खित्ते के अंदर एक मिलकर एक लाया अमल तय करने की कोशिश की गई, वहाँ पे ज़रूरत इस अमर की है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान अहमद ख़ान साहब ना सिर्फ सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए आला, सेक्रेटरी सेहत को, वज़ीर सेहत को बिठा के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो सेक्रेटरी सेहत हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो एग्जीक्यूटिव या चीफ मिनिस्टर हैं, उनको बिठाएं, आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे बिठाएं, और मिलकर एक ऐसा लाया अमल तय करें कि पाकिस्तान से इस लानत को मुकम्मल तौर पे, फौरी तौर पे अगर ख़त्म नहीं किया जा सकता तो इसको मज़ीद फैलने से और बढ़ने से रोका जा सके। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर अभी भी हम इसको संजीदगी से नहीं लेते और ये पूरे मुल्क को अगर काबू में ले लेती है, तो हम इटली का हाल देख चुके हैं, ईरान का हाल देख चुके हैं, चीन इस वबा पे काफ़ी हद तक काबू पा चुका है। हमें इस सिलसिले में चीन से भी मदद लेने की ज़रूरत है। चीन हमारी कोशिशों का मोतरफ़ था कि हमने सबसे पहले अपने आप को मदद के लिए पेश किया चीन के लिए। यहाँ पे फ़ौरी तौर पे जो रद्द-ए-अमल इस वक्त हो सकता है कि हम पूरी दुनिया के साथ हम पहले ही मामलात अपने सेटल कर रहे हैं। मगरबी सरहद हमने बंद कर दी, चीन के साथ हमने बॉर्डर बंद कर दिया, अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद कर दिया, ईरान के साथ बॉर्डर बंद कर दिया। लेकिन हमसे कोताही जो हुई कि हम ईरान से आने वाले ज़ायरीन को बेहतर तौर पे हैंडल नहीं कर सके, जिसकी वजह से कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज़ों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। हमें मिलकर एक ऐसा लाया अमल बनाना होगा। मुराद अली शाह साहब के साथ हमें वफाक को कोऑर्डिनेशन रखनी होगी, उनके साथ मिल के ऐसी कोशिशें करनी होंगी कि एक ऐसा लाया अमल बना सके कि इस नासूर से, इस लानत से छुटकारा पाया जा सके। यहाँ पे एक और अहम नुक्ता ये है कि इस वक्त जो कोरोना टेस्ट प्राइवेट किसी लैब से अगर करवाते हैं तो वो इस वक्त तकरीबन 5 से 9 हज़ार के दरमियान हो रहा है। हुकूमत को फौरी तौर पे प्राइवेट लैब्स के साथ एक MOU साइन करना चाहिए, उनके साथ मिल के इश्तराक करना चाहिए, और उनको इस बात की तरफ राग़िब करना चाहिए कि इस वक्त वो मुनाफा कमाने की तरफ ध्यान ना दें, बल्कि पाकिस्तान की फ़लाह के लिए काम करें और लोगों के लिए ये टेस्ट मुफ्त कर दें। इसके अलावा उन्हें मुल्क में मास्क की दस्तयाबी और हैंड सैनिटाइज़र के हवाले से भी एक फ़ैसला करना होगा। जैसे हमने सुना कि डिफेंस रिलेटेड एक इदारे को सैनिटाइज़र बनाने का एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है। इसी हवाले से हमें ये भी देखना होगा कि हम कोरोना के हवाले से टेस्ट को ना सिर्फ फ्री करें, बल्कि उस फ्री को अमली सतह पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। बहुत से गरीब ऐसे लोग होंगे कि जिनमें हो सकता है कोरोना पॉजिटिव भी हो, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से लैब्स के अंदर ना जाएं कि वो पैसे देना अफोर्ड नहीं कर सकते।
हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह से ये टेस्ट मुफ्त किया जाएगा, लेकिन आम बंदे की वहाँ तक रसाई कैसे मुमकिन बनाई जा सके? लाहौर से कुछ आवाज़ें उठना शुरू हुईं, पिम्स के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत ही सीनियर रिपोर्टर ने कल एक रिपोर्ट पेश की कि वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड के हालात क्या हैं। इन चीज़ों की तरफ वफाक को तवज्जो देनी होगी। अगर वफाक इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देता तो पाकिस्तान एक ऐसे अलमिया का मुंतज़िर है कि जिससे निमटना फिर ना सूबों के बस की बात होगी, ना वफाक के बस की बात होगी। इस वक्त हमें पैनिक होने के बजाय, खौफ ज़दा होने के बजाय ऐसे अनासर का बल्कि कला कमा करना हमें चाहिए कि जो इस हवाले से खौफ की फ़िज़ा फैला के अपना वक्ती मुफाद हासिल कर रहे हैं। खौफ को एक तरफ रख के हमें आवाम को सच बताना होगा। तमाम सूबों के साथ हमें राब्ता बहाल रख के ऐसी सूरत में राब्ता बहाल रखना होगा कि हमें सूबों को एतमाद देना होगा कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरी दुनिया का मसला है। इसी सूरत में हम इस वबा के साथ बेहतर तौर पर निमट सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ब्लॉग मेरा अच्छा लगे, इसको लाइक कीजिए, राय दीजिएगा और इस ब्लॉग को शेयर करना ना भूलें।